नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी। वेलकम टू हिट टीवी इंडियन हेल्थ। मानसून सीजन में बढ़ाना है अपनी इम्यूनिटी, तो खाइए ए फल। बरसात के मौसम में हवा में नमी अधिक होने का कारण हानिकारक बैक्टीरिया के पनपने की संभावना अधिक होती है। इस मौसम में कई तरह की बीमारियां घेर लेती है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, डायरिया, वायरल बुखार जैसी कई बीमारियां बढ़ रही है। इनके साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार जैसी आम समस्याएं भी परेशान करने वाली होती है। विभिन्न प्रकार के संक्रमण हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं। संक्रमण और बीमारियों से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखा जाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ फल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए इस कहानी में वो देखते हैं। अमरुद। अमरुद में संतरे से 4 गुना अधिक विटामिन सी होता है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। यह संक्रमण से बचाता है। अमरुद में मौजूद पोषक तत्व वायरस और बैक्टीरिया से लड़ते हैं। अमरुद लाइकोपिन, सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, बी3, बी6 जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये बीमारियों से बचाते हैं। अनार। इस दौरान अनार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। अनार के बीजों में मौजूद औषधि गुण शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में सुधार होता है और मस्तिष्क के कार्य क्षमता में सुधार होता है। इसके अलावा यह डायरिया, हृदय रोग, एनीमिया और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से बचाता है। एक गिलास अनार का जूस एक दिन के लिए पर्याप्त फोलिक एसिड प्रदान करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए, सी और ई त्वचा और बालों को स्वस्थ बनाते हैं। सेब। सेब पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सेब वजन घटाने और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इनमें मौजूद फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोलेट, बीटा कैरोटीन, विटामिन के जैसे पोषक तत्व हमारे शरीर को संपूर्ण पोषण प्रदान करते हैं। सेब में फाइबर की मात्रा होने के कारण मल और पेशाब की समस्या भी जल्दी ठीक हो जाती है। कुल मिलाकर यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। खुबानी। खुबानी में मौजूद विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी त्वचा के स्वस्थ और सुंदरता में बहुत योगदान देता है। यह अपच और दस्त की समस्या से राहत दिलाता है। अगर ये फल एनीमिया से पीड़ित लोगों द्वारा खाया जाए तो यह कमी को पूरा करता है और हीमोग्लोबिन को स्तर को बढ़ाता है। यह शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है और शरीर को सक्रिय बनाता है। आल बकारा। बारिश के मौसम में ज्यादातर मिलने वाले आल बकारा फल शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। वे सर्दी की समस्या को कम करते हैं, जो इस मौसम में विशेष रूप से परेशान करती है, और प्रतिरक्षा में सुधार करती है। यह दिल के दौरे और स्तन कैंसर को जैसी जानलेवा बीमारियों के खतरे को कम करता है और साथ ही अस्थमा, स्मृति हानि और अधिक वजन जैसी समस्याओं से भी बचाता है। ये विवरण विशेषज्ञों और अध्ययनों के अनुसार प्रदान किए गए हैं। यह लेख केवल आपकी जानकारी के लिए है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी छोटी मोटी समस्या के लिए सबसे अच्छा तरीका है डॉक्टरों से सलाह लेना। निरीक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली खबर में।
हिट टीवी। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी। वेलकम टू हिट टीवी इंडियन हेल्थ। कई घरों में एक ही साबुन का इस्तेमाल कई लोग करते हैं। अब जानिए इससे क्या होता है। क्या घर में सभी लोग एक ही साबुन का उपयोग कर रहे हैं? आम तौर पर सभी घरों में 4-5 से ज्यादा लोग होते हैं। कई लोग एक ही वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं। इस समय साबुन का भी प्रयोग किया जाता है। फिर कुछ दिक्कतें आती है। केवल साबुन से नहाने से बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं। इससे त्वचा रोग, सर्दी जुकाम और अन्य समस्याएं भी होती है। आइए अब देखते हैं कि नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते समय किन टिप्सों को फॉलो करना चाहिए। हो सके तो किसी का साबुन इस्तेमाल करना बेहतर है। इससे घर में किसी को छोटी मोटी परेशानी नहीं होती। इससे डैंड्रफ और सौंदर्य संबंधी समस्याएं भी कम हो जाती है। इसलिए किसी के लिए भी बेहतर है कि वह खास साबुन का इस्तेमाल करे। जब कोई समस्या हो, इसी तरह त्वचा की समस्याओं और एलर्जी वाले किसी भी व्यक्ति को उसी साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि बड़ों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले साबुन का इस्तेमाल बच्चों पर ना किया जाए, क्योंकि इस साबुन से वही कीटाणु इस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। त्वचा से धूल हटाने के लिए स्क्रब तैयार करना। अगर आप भी वही साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं, यदि संभव हो तो उन्हें अलग से उपयोग करना बेहतर है। हालांकि यदि यह संभव नहीं है, तो बेहतर होगा कि नहाने के बाद समय समय पर साबुन को धोकर धूप में छोड़ दें। इसके बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो बाथ पाउडर। अगर आपके पास साबुन नहीं है तो आप ब्रेकिंग रिपीट अगर आपके पास साबुन नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे त्वचा चमकदार हो जाती है। यदि यह आपके द्वारा तैयार नहीं किया गया है तो प्रकृति का उपयोग करना बेहतर है। शरीर धोना। अगर आपको बारीक पाउडर బాతింగ్ పౌడర్ బారిక్ పౌడర్ అని ఉంది, కాకపోతే అది బాతింగ్ పౌడర్। अगर आपको बाथिंग पाउडर भी मिल जाए तो बॉडी वॉश का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस समय बॉडी वॉश को साबुन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही हर बार लूफा का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। इससे त्वचा खुरदरी हो जाती है। कुछ लोग शौचालय जाने के बाद अपने हाथ साबुन से धोते हैं। याद रखें, इसका बजाय हाथ धोना बेहतर है। ये विवरण विशेषज्ञों और अध्ययनों से अनुसार प्रदान किया गए है। यह लेख केवल आपकी जानकारी के लिए है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी छोटी मोटी समस्या के लिए सबसे अच्छे तरीका है डॉक्टर से सलाह लेना। निरीक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हेल्थ टिप्स के साथ।